हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन। मैं तनवीर सर फ्रॉम आदर्श मिशन हाई स्कूल से ले आया हूँ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू वीडियो, जिसमें हम क्लास 9th और 10th का सैम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो आइए हम अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ध्यान देना आपको, पॉलिनोमियल्स मीन्स होता क्या है, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। पॉलिनोमियल्स मीन्स क्या, जिसमें एक से ज्यादा जो पद मिलते तब जाके उसे हम क्या बोलते हैं, बहुपद बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे हम देखते हैं, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो सबसे पहला क्या, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्वड हैव ओनली वन नंबर पावर इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। जिसके अंदर वेरिएबल्स होता है, उस वेरिएबल्स के अंदर क्या होता है, उसकी जो पावर जो होती है वो क्या होती है, वॉल नंबर्स होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स कहते हैं। अब वॉल नंबर्स क्यों कहा है, क्योंकि उसकी पावर 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, इसलिए हमने कहा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है यहाँ पे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। तो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है, 3x² y माइनस 4/y xy प्लस 8x प्लस 7। तो ये क्या है, अलजेब्रिक फॉर्म है। उसके बाद सेकंड आपके माइंड में सवाल ये आता होगा कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। सर पॉलिनोमियल्स के कितने प्रकार होते हैं, बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे होते हैं टोटल 4 प्रकार यहाँ पे होते हैं, ठीक है, जो हमारे टेक्स्ट बुक के हिसाब से वो, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ने से मिलेंगे टेक्स्ट बुक के अंदर ओनली फॉर 3 टाइप्स। तो सबसे पहला हमारे पास होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स, जिसे हिंदी में कहते हैं रैखिक बहुपद। दूसरा होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जिसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। तीसरा हमारे पास होता है यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, जिसे हम कहते हैं त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब आपके मन में सवाल ये आता होगा, सर ये लीनियर पॉलिनोमियल्स को सर पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले सिंपल सा आपको ध्यान देना है, ए पॉलिनोमियल डिग्री इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल। जिस आपको यहाँ पे जो भी पॉलिनोमियल दिया हो, अगर उसकी पावर कितनी है, 1 है, घात उसकी 1 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल के हम क्या बोलेंगे, रेखिक पॉलिनोमियल कहेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है 2x + 5। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो x है वो हमारा क्या वेरिएबल्स है, और 2 जो है वो हमारा क्या है, कोएफिशिएंट है। देखो यहाँ पे x की कोई पावर दी गई है क्या, नहीं, इसका मतलब क्या, x की पावर दी गई है 1, सो इसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब आपको ध्यान देना है, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, px = ax + b, ठीक है, इसके फॉर्म में होता है, जिसे हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। अब जहाँ पे जो x जो होता है वो क्या होता है, हमारा वेरिएबल, जिसे हिंदी में हम चर बोलते हैं, और जहाँ पे a जो मल्टीप्लाई जो होता है उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट, हिंदी में कहते हैं सगुणक। अब सगुणक किसका होता है, तो x का यहाँ पे सगुणक होता है। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंबल देख रहे हैं प्लस के बाद क्या दिया, b। तो b जो होता है वो हमारा कांस्टेंट टर्म होता है, जिसे मींस के अचल पद, वो 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है द्विघात बहुपद, मींस क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक वर्ड जो बना है वो क्वाड्रेट से बना है। किससे बना है, यहाँ पे जो क्वाड्रेट आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, क्वाड्रेट से बना है। क्वाड्रेट का मीनिंग होता है स्क्वायर, ठीक है। अब सेम डेफिनेशन यहाँ पे भी पढ़ना है आपको, ए पॉलिनोमियल डिग्री 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी यहाँ पे कोई भी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर उसकी पावर 2 है, तो आप ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल लिया 2x² + 5x + 2। अब यहाँ पे हम देखो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, px = ax² + bx + c के फॉर्म में यहाँ पे होता है। आपको ध्यान देना, इसकी पावर जो कि 2 होगी, फिर 1 होगी, फिर 0, इस तरह यहाँ पे होगी। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन सा यहाँ पे, तो c जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी देखो और लिखे यहाँ पे 9y² - 1 √8x² + 3x + 5। उसके बाद यहाँ पे द्विघात बहुपद मींस क्यूबिक पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं। अब क्यूब मींस क्या, जिसकी पावर कितनी हो, 3 हो। तो ए पॉलिनोमियल डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर किसी भी पॉलिनोमियल की अगर घात कितनी हो, 3 हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं, सिंपल सा। अब यहाँ पे एग्जांपल हम देखते हैं, यहाँ पे x² x³ - 2 √x³। उसके बाद क्या दिया, 3x² - 2x² + x - 1। अब देखो यहाँ पे क्यूब का पॉलिनोमियल का यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, जहाँ पे d जो होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट टर्म होता है। बंद कर दो। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, यदि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है वो इसके फॉर्म में होगा, यानी ax + b के फॉर्म में होगा, तो यहाँ पे पावर कितनी दिख रही है, हमें सिर्फ 1 दिख रही है, यानी उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, सिर्फ 1 होंगे, ठीक है।
यदि हमारे पास पॉलिनोमियल की जो डिग्री दी गई है उसकी डिग्री कितनी है 2 है, देन उसके नंबर ऑफ जीरोस भी कितने होंगे 2 होंगे, जिससे हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। उसी तरह मान लीजिए अगर हमारा कोई एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल का फॉर्म क्या होता है, तो एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इसका फॉर्म होता है, ठीक है। अगर इसके फॉर्म में दिया होगा तो क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे यहाँ पे 3 होंगे, ठीक है। अब हमारे टेक्स्ट बुक का यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या दिया हो, y इज इक्वल टू पी एक्स वेयर द पी एक्स इज अ पॉलिनोमियल, ठीक है। यहाँ पे पी एक्स कोई क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया हुआ है और उसका मान क्या दिया है वैल्यू y इज इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है। देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, तो हमें क्या करने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं वो फाइंड करने हैं। तो सबसे आपको पहला ग्राफ यहाँ पे देखना है, तो यहाँ पे जो होता है वो क्या होता है एक्स एक्सिस होता है, ठीक है, एक्स डैश एक्सिस और यहाँ पे एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे वाई डैश एक्सिस और यहाँ पे क्या होता है वाई एक्सिस, ठीक है, इस तरह यहाँ पे हमारा होता है। अब देखो यहाँ पे हमें दिया क्या है y इज इक्वल टू पी एक्स, यानी अगर हमें y के शून्य ज्ञात करने यानी हमें क्या देखना होगा पी एक्स देखना होगा। तो आपको देखना ये जो ग्राफ जो बन रहा है वो x पे कितने पॉइंट पे काट रहा है, तो ओनली फॉर ये एक पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, देन यानी इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 1 हो गए। तो लिखेंगे किस तरह, द नंबर ऑफ जीरोस इज 1 एज द ग्राफ इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट 1 पॉइंट, क्योंकि x एक्सिस पे जो यहाँ पे x है वो क्या ओनली फॉर 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, सो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 1। हिंदी में क्या कहेंगे, यहाँ ग्राफ x अक्ष को केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसलिए बहुपद के शून्यों की संख्या कितनी होगी, सिर्फ 1 होगी। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, सेम यहाँ पे वही दिया हुआ है x एक्सिस, ये x और ये क्या हमारे पास y और ये हमारा y एक्सिस। आपको देखना क्या है, y फाइंड करना है, यानी y इज इक्वल टू क्या करोगे x पे कितने शून्यों की संख्या होते हैं, देखो x पे कितने पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 कर रहा है, वापस सेम, तो यहाँ पे द नंबर ऑफ जीरोस कितने यहाँ पे हमारे पास हो जाएंगे 1, शून्यों की संख्या 1। उसके बाद सेकंड देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास x एक्सिस, ये y और ये, ठीक है, और ये हमारे पास x इतना पूरा हो गया। अब देखो यहाँ पे x पे कितने इंटरसेक्ट कर रहा है 1 2 3, यानी नंबर ऑफ जीरोस हमारे पास कितने हो गए यहाँ पे 3 नंबर ऑफ जीरो हो गए। इसी तरह एग्जांपल नंबर 4 यहाँ पे देखो, अब देखो ये हमारे पास x एक्सिस, ये x, ठीक है, ये y एंड ये हमारे पास y एक्सिस। अब देखो यहाँ पे y पे कितने नंबर पे टच यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है 2, तो 1 एंड 2, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हमारे पास हो गए 2। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 देखो यहाँ पे x एक्सिस x, y एक्सिस y। अब देखो y पे x पे यहाँ पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो x पे 1 हो गया, फिर ये 2 हो गया, फिर ये 3 हो गया, x पे फिर ये 4 हो गया, ठीक है। इस तरह यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे कितने हमारे पास हो गए 4 हो गए। नेक्स्ट आगे देखते हैं यहाँ पे वापस सेम यहाँ पे x एक्सिस, ये x और ये y डैश और ये क्या होता है y। आपको ध्यान रखना है जो यहाँ पे y डैश होगा, ठीक है, y डैश का मीनिंग क्या होता है कि यहाँ पे जो नंबर्स होंगे वो किस में होंगे, नेगेटिव्स के अंदर होंगे। तो x पे कितने पॉइंट हो गए 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट, यानी कुल कितने यहाँ पे जीरोस हो गए, नंबर ऑफ 3 जीरोस, ठीक है। तो आप सभी स्टूडेंट्स को ये क्या करना है, ध्यान रखना। अब हम एक्सरसाइज 1.2 के हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखते हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन क्या दिया, ए ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू px वेयर द सम पॉलिनोमियल्स px देन फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ px, ठीक है। हमें क्या दिया यहाँ पे कि px के जीरो क्या करना है, हमें फाइंड करना है, जहाँ पे दिया क्या है y इज इक्वल टू px दिया हुआ है, यानी मीनिंग क्या कि हमें सिर्फ क्या देखना है x एक्सिस पे हमारा जो ग्राफ है वो उसे कितने पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, वो हमें ध्यान देना है। जैसा कि आपको यहाँ पे पहला फिगर दिख रहा होगा कि हमारे देखो यहाँ पे जो लाइन जो ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है x एक्सिस के क्या है पैरेलल है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए 0 हो गए, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा ड्रॉ जो हो रहा है ग्राफ जो बन रहा है वो क्या कर रहा है x एक्सिस को प्रतिच्छेद कर रहा नहीं है। सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, पहले में कितने होंगे हमारे पास 0। उसके बाद सेकंड अगर आप ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, तो सेकंड ग्राफ में हमारा जो यहाँ पे जो ग्राफ जो बन रहा है यहाँ पे वो क्या है ओनली फॉर एक ही जगह पे एक्स एक्सिस पे ओनली फॉर 1 पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए नंबर ऑफ जीरोस कितने वहां पे हो गए 1, यानी शून्यों की संख्या 1। उसके बाद अगर तीसरा अगर आप ग्राफ देखेंगे यहाँ पे, तो वहां पे देखो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे वहां इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 एंड फिर 0 के राइट हैंड साइड में 2 एंड 3, ठीक, यानी नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे 3, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ग्राफ जो हो रहा है वो एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट पे क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है, 3 पॉइंट पे प्रतिच्छेद कर रहा है। उसके बाद क्वेश्चन 4 देखो यहाँ पे, क्वेश्चन 4 में वापस देखना हमें एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 एंड 2 यानी 2 पॉइंट पे क्या कर रहा है प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए क्वेश्चन 4 का नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे यहाँ पे px इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे।
उसके बाद पांचवा सवाल देखते हैं यहाँ पे, 5 एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 2 एंड 3 एंड 4, यानी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, px इक्वल टू 4 हो गए। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 6 में सेम देखना है आपको, एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो 1 2 3, ठीक है, यानी कुल कितने हमारे पास हो गए यहाँ पे, कुल 3 जीरोस हो गए। देखो y पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन हमें से पूछा क्या, px के जीरो फाइंड करने, इसलिए हमारे कितने जीरोस होंगे, सिर्फ 3 जीरोस होंगे। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, यानी जो हमारे पास पॉलिनोमियल्स होता है उसके जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होता है वो हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब क्या, द्विघात समीकरण। मान लिया कि अल्फा और बीटा जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस है। अब हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, px इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c। तो हमें क्या पूछा, रिलेशन पूछा है जीरोस का, तो पहला रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ जीरोस। तो अल्फा प्लस बीटा 2 जीरो थे हमारे पास, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b/a, ठीक है, ये अब क्या होता है, फॉर्मूला होता है। अब देखो b जो है वो क्या है, तो b देखो यहाँ पे किसका कोएफिशिएंट है, x का, तो हमने लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ x, माइनस है इसलिए माइनस ब्रैकेट के बाहर राइट कर दिया। अब देखो a किसका कोएफिशिएंट है, x² का, तो हमने लिख दिया कोएफिशिएंट ऑफ x², तो ये तो पहला शून्य हुआ। दूसरा देखो फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो लिखना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी शून्य का गुणांक, इज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा, क्योंकि दो जीरोस होते हैं, क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री कितनी होती है, 2 होते हैं, फिर उसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, c/a। अब देखो c क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म, इसलिए दिया हमने कांस्टेंट टर्म लिख दिया, और a क्या हमारा कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, ठीक है। ये तो क्या हुआ, हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने क्या किया, उसके यहाँ पे रिलेशन फाइंड की जीरोस और कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स की। मान लीजिए अगर आपके पास 2 जीरो दिए गए, एक हमारे पास, ठीक है, सम ऑफ जीरोस दिया गया, दूसरा हमारे पास हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया गया, आपको पूछ ले कि आपको क्या करना है, यहाँ पे जो पॉलिनोमियल्स है उसे फाइंड करो। सिर्फ हमारे पास जीरोस दिए गए, तब आप क्या करोगे, यहाँ पे जो हमारे पास सम ऑफ जीरोस दिया है वो यहाँ पे रख देना है, और जो प्रोडक्ट दिया है उसे यहाँ रख देना है, फिर इसे सॉल्व कर लेना है। तो हमें जो पॉलिनोमियल्स देगा वो क्या होगा, वही हमारा क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगा, ठीक है। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पे टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जांपल नंबर 2 दिया, क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी क्या दिया, द्विघात समीकरण के शून्यों की संख्या क्या करो, ज्ञात करो, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। और क्या करें, उसके शून्यों के गुणांक, और क्या किया वहां पे जीरोस की क्या करो, जांच करना है। तो सबसे पहले हमें ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो क्या करना है आपको, पहले और आखिरी क्या करना है, आपको गुणा करना है, मतलब क्या करेंगे, इसका हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, ठीक है। तो पहले और आखिरी का गुणा करने पर कितना हमारे पास आना चाहिए, यानी मान लो वो संख्या x और y मान ली हमने, गुणा करने पर कितनी आनी चाहिए, 10 आनी चाहिए, और जोड़ने पर यानी x प्लस y जोड़ने पर कितनी हमारे पास आनी चाहिए, 7 आनी चाहिए। तो संख्या कौन सी है, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 10 हो जाएगा, ठीक है, और 5 प्लस अगर हम 2 करेंगे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे जो वेरिएबल्स क्या दिया, x के फॉर्म में दिया, तो यहाँ पे भी क्या राइट कर दोगे, x राइट कर दोगे, ठीक है, सेम। अब क्या करना आपको, सेम यहाँ लिख देना है, x का स्क्वायर प्लस जहाँ पे 7x था वहां क्या लिखोगे, 5x प्लस 2x प्लस क्या लिख देंगे, 10 इज इक्वल कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब इसे मैं रब कर देता हूँ, समझ में आ गया आप सभी स्टूडेंट्स को। अब देखते हैं यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे 2 हमारे पास क्या कॉमन फैक्टर बन गए, तो किसको कॉमन निकालेंगे, x का स्क्वायर प्लस 5x, ठीक है, तो ये एक हो गया, बीच में दिया प्लस, तो प्लस, फिर 2x प्लस क्या हमारे पास हो गया 10 इज इक्वल कितना हो गया, 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, देखो तो कॉमन क्या आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है x, तो x को मैं कॉमन निकाल लूंगा, क्या बचा यहाँ पे, x बचा, ठीक है, और यहाँ पे भी कॉमन निकल गया x, तो कितना बचा, सिर्फ ओनली 5 बच गया। नेक्स्ट देखते हैं आगे, यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा, देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे x है, 2x दिया, यहाँ पे क्या सिर्फ ओनली 10 दिया हुआ है, तो हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2 निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 दोनों में कॉमन आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x निकल गया, ठीक है, यहाँ पे x आ गया, और प्लस, अब देखो इस तरह गुणा करना कि 2 के पाड़े में कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए, कितने टाइम्स आएगा, 5 बार, तो लिख दिया हमने 5 बार, इज इक्वल टू कितना हो गया, जीरोस हो गया। आपको ध्यान रखना जब भी आप फैक्टराइजेशन करोगे तो यहाँ पे जो इसमें जो कॉमन फैक्टर दोनों का आएगा वो क्या आएगा, सेम यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो वो सेम में लिख देना है, x प्लस 5, अब जो बाहर बचा उसे क्या करना, उसे लिख देना है, क्या बचा, x प्लस 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। अब इसे क्या करेंगे, हम अलग अलग सॉल्व कर लेंगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो x को मैंने कॉमन निकाला, तो देखो यहाँ पे प्लस 5 है, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे भी x को मैंने कॉमन निकाला, तो यहाँ पे प्लस 2 है, इस साइड जाके क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
अब हमें यहाँ पे क्या पूछा है, तो ये हमने क्या कि दो जीरोस फाइंड की। कैसे फाइंड कर लिए हमने, क्योंकि हमें पता है कि भैया अगर x की डिग्री 2 है तो उसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें शून्यों की संख्या भी कितनी होगी, 2 होगी। फिर हमने क्या किया, फैक्टराइजेशन से हमने क्या कर दिया, वहां पे दो जीरोस थे वो फाइंड कर लिए। अब देखो यहाँ पे पहला क्या पूछा है, यहाँ पे शून्यों का जोड़, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अब देखो हमारे पास अल्फा और बीटा दोनों के वैल्यू पता है, तो ये इसको मान लेना है अल्फा और इसको मान लेना है बीटा। ठीक है, हम यहाँ लिख देते हैं कि अल्फा इज इक्वल टू -5 एंड बीटा इज इक्वल टू क्या मान लेंगे हम, -2 मान लेंगे। अब ध्यान रखना अल्फा बीटा जो है वो कैसे वर्ड है, यूनानी शब्द है, आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है, आगे हमें गामा पढ़ने को भी मिलेगा। ठीक है, जब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे तब। तो देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, अब देखो अल्फा की वैल्यू कितनी दी है, -5, तो यहाँ पे लिख देते हैं -5। ठीक है, जोड़ दिया तो प्लस क्या लगा देंगे, जोड़। ठीक है, बीटा की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास, -2, तो -2। ठीक है, ब्रैकेट ओपन कर दो, -5। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे कितना हो गया, -2। ठीक है, -5 और -2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, -7, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा, जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कितना है अल्फा प्लस बीटा का आंसर, -7। तो इसे हम क्या बोलते हैं, शून्यों का जोड़। अब हम फाइंड करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। अब चाहो तो इसे नहीं लिखो, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिख दोगे, अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा की वैल्यू कितनी दी हमारे पास, -5, तो -5 इंटू कितना हो जाएगा, -2। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, 5 दूनी कितना हो गया, 10, यानी कितना है हमारे पास, +10 हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब आप सभी स्टूडेंट्स को एक चीज और सिखाता हूं मैं। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास दो जीरोस दिए हुए हैं, ठीक है, अब हमने देखो यहाँ पे दो जीरोस फाइंड किए, कौन कौन से दो जीरोस हमने यहाँ पे फाइंड किए, -7 और कितने फाइंड किए हमने, 10 फाइंड किए। ठीक है, यहाँ पे दे दिया आपको अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -7 और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू हमारे पास 10 दिया हुआ है। ठीक है, देन आपको दे देगा, देन फाइंड द पॉलिनोमियल फॉर्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दो जीरोस दे दिए गए, अब क्या बोल रहे हैं आप, इसका जो पॉलिनोमियल फॉर्म है वो क्या करो, यहाँ पे फाइंड करो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दो जीरोस दिए हुए हैं, यानी इसका पॉलिनोमियल कैसा होगा, तो क्वाड्रेटिक होगा। तो हम सिंपल से क्या करेंगे, फॉर्मूला हम रख देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, px इज इक्वल टू के, हमारा कॉमन फैक्टर होता है x का स्क्वायर माइनस क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में, फिर इंटू क्या होता है हमारे पास x होता है, प्लस फिर क्या होता है अल्फा इंटू क्या होता है बीटा, ब्रैकेट कर दो क्लोज। ठीक है, के तो कॉमन फैक्टर है तो के कॉमन ही रहेगा। और उसके बाद देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हमारे पास, -7 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना दिया हमारे पास, 10 दिया, तो 10 राइट कर देंगे। उसके बाद चलते हैं आगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ क्या राइट कर देंगे, +7 इंटू एक्स 7x प्लस 10 का कितना हो गया 10। तो देखो हमारे पास px की वैल्यू निकल गई, क्या निकल गई, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो ये हमारे पास क्या मिल गया, क्वाड्रेटिक हमारे पास पॉलिनोमियल आ गया। तो देखो हमने सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से हमने उसके जीरोस के रिलेशन फाइंड कर दिए। अब अगर हमारे पास जीरोस दिए हुए हैं तो जीरोस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसे भी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं इजिली से हम ये फॉर्मूले की मदद से। तो आशा है आप सभी स्टूडेंट्स को ये समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 3 देखते हैं अब हम। Find the zeros of x square minus 3 and verify the relation between zeros and the coefficient। मीन्स क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 3 का सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 3 दिया, यानी इसको लिख सकते हैं इस तरह x माइनस √3, और दूसरा क्या लिख सकते हैं हम, x प्लस √3 जो है वो हम राइट कर सकते हैं, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। इसका का सेम मल्टीप्लाई करो, कितना होगा x स्क्वायर √3 कितना हो गया 3 हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, यानी इस तरह हम इसे क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। ठीक है, तो दो जीरोस हमें कौन कौन से मिल गए, तो x माइनस √3 इज इक्वल 0 और x प्लस √3 इज इक्वल कितना हो गया 0। ठीक है, सेम इतना हमारे पास हो गया। अब क्या करो, x को कॉमन निकालो तो कितना हमारे पास आ गया, √3 आ गया, क्योंकि माइनस था इस साइड जाके प्लस हो गया, x को निकाला कॉमन, इधर जाके क्या हो जाएगा -√3 यहाँ पे हो जाएगा। दो जीरोस हमारे पास मिल गए। तो सबसे पहला जीरो, अब रिलेशन पूछा तो रिलेशन के लिए हम क्या फाइंड करते हैं, सम ऑफ द जीरोस। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा। अब देखो अल्फा की वैल्यू मान लेना कि अल्फा इज इक्वल टू √3 एंड
बीटा इज इक्वल टू -√3 मान लेना आपको, ठीक है। यहाँ से सेम सब इसको मान लेना जो हमें जीरोस मिलेंगे वो। तो अल्फा कितना दिया है √3 प्लस दिया, यहाँ पे फिर लिखना है -√3 क्योंकि बीटा की वैल्यू दी है, ठीक है। ये प्लस ये माइनस यानी कैंसिल, यानी कितना है अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू मेरे पास 0 यहाँ पे आ गई। उसी तरह नेक्स्ट फाइंड करते हैं। आप क्या फाइंड करेंगे दूसरा जीरोस के लिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल हमारे पास क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा की वैल्यू कितनी हमारे पास दी है √3 दी गई, इंटू बीटा की वैल्यू क्या दी है -√3। √3 कितना हो गया 3 हो गया, माइनस का क्या आ गया हमारे पास माइनस, तो ये क्या आ गया इसके दो हमारे पास जीरोस आ गए, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा सॉल्व हो गया। उसी तरह एग्जांपल नंबर 4 क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। अब यहाँ पे हमें सवाल दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया गया है, पॉलिनोमियल के सम और यहाँ पे प्रोडक्ट दिए गए हैं, ठीक है। सम क्या दिया है यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना दिया -3 दिया है, और यहाँ पे प्रोडक्ट क्या दिया अल्फा इंटू बीटा, इट मीन्स कितना दिया है 2 दिया हमारे पास। तो उसे क्या करना है हमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या करना है हमें फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का px इज इक्वल टू k, फॉर्मूला फिर क्या होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है x, फिर क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट कर देना है क्लोज, जहाँ पे k जो होता है वो क्या होता है हमारा कोई कंस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे रख दो सेम वैल्यू, क्या दी x², तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दी है -3, तो हम रख देते हैं -3, x दिया है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप x, ठीक है। यहाँ पे x है, ये वेरिएबल x इसलिए x राइट करना है। अब अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी है 2, तो हमने राइट कर दिया है 2, ठीक है। तो k x² माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो यहाँ पे 3 इंटू था x, तो यहाँ पे क्या हो गया x हो गया, प्लस कितना आ गया 2 आ गया। तो इस प्रकार यहाँ पे जो px का हमारे पास समीकरण आया, ठीक है, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन मिला, वो क्या मिला हमारे पॉलिनोमियल, तो x² प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पे आ गया। अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हम यहाँ पे देखें किस तरह फाइंड करते हैं। तो मान लिया कि क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके अंदर 3 जीरोस तो होते ही हमें पहले से पता है। तो मान लिया कि वो जीरोस कौन कौन से अल्फा बीटा एंड गामा, ठीक है। इसके फॉर्म में इसके जो 3 जीरोस है वो कौन है अल्फा बीटा और गामा है, ठीक है। तो सबसे पहला जीरोस कैसे फाइंड होगा, तो उसके लिए क्या यूज करना होगा, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल क्या होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस क्या हो जाएगा गामा, क्योंकि हमें पता है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरोस होते हैं, तो तीनों जीरोस को हमने मान लिया था ये, ठीक है। फिर क्या रख देंगे -b/a। अब आपको b देखना है, b क्या है, तो b हमारे पास किसका कोएफिशिएंट है, तो x² का तो हमने लिख दिया, ठीक है, माइनस था इसलिए माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x²। एक इसका कोएफिशिएंट है x³ का, तो x³ का हमने लिख दिया। तो हमें इससे क्या होगा, पहला जो होगा वो 0 या शून्य यहाँ पे जो होगा वो हमें मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, मींस क्या करेंगे शून्यों का गुणांक हमें फाइंड करना है। तो तीनों जीरो को क्या करेंगे मल्टी गुणा कर देंगे हम, ठीक है। तो -d/a। अब d देखो यहाँ पे d क्या है, तो कांस्टेंट टर्म, तो लिख देना है माइनस कांस्टेंट टर्म, ठीक है। a क्या दिया है, तो a क्या है किसका कोएफिशिएंट है x³ का, तो कोएफिशिएंट ऑफ x³। तो इसी तरह आपको दूसरा जो होगा वो गुणांक की मदद से क्या होगा, वो हमें दूसरा जीरो भी मिल जाएगा। तीसरा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन एट द सेम टाइम, मींस क्या, दो यहाँ पे जो हमने गुणांक फाइंड किया, दो गुणांकों का क्या करना है, सबका यहाँ पे एक साथ में योग कर देना है। तो हमने यहाँ पे गुणांक गुणा किया और सबका योग भी कर दिया, तो उससे क्या होगा c/a। c क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x²। देखना है यहाँ पे c क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ x है, ठीक है। और d हमारे पास क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x³ है, ठीक है। अब इसी जरा हम समझते हैं जरा एग्जाम्पल नंबर 5 से, तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे दिया है एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसके 3 जीरोस दिए गए, हमें फाइंड करना है कि ये 3 जीरो जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं, और फिर उसके रिलेशन और उसका क्या करना है हमें गुणांक भी जो है वो हमें क्या करना है फाइंड करना है। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे px दिए यानी px इज इक्वल टू, ठीक है, जहाँ पे x की वैल्यू आप यहाँ पे क्या ले लोगे 3 लेना है आपको, क्या लेना है सेम, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या करोगे 3 ले लोगे, ठीक है। इतना आपको ध्यान रखना। तो हम क्या करते हैं वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 3। अब ध्यान देना यहाँ पे 3 x की जगह पे क्या रखोगे 3, तो यहाँ पे रख देते हैं 3 का क्यूब हो गया, -5 x की जगह कितना रखना है 3 रखना है, तो 3 रख दो, स्क्वायर का स्क्वायर, -11 x की जगह कितना रखना है 3, तो 3 रख दिया, फिर यहाँ पे कितना हो गया 3, ठीक है। अब देखो 3 का क्यूब कितना होता है हमारे पास, 3 × 9 9 × 27 5, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -11 3 कितना होता है 33, माइनस कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब 27 यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से करना है, यानी हमारे पास कितना यहाँ पे होगा 81 होगा। चेक कर लेते हैं, 3 से कितना होगा 21 का, एक हासिल कितना लगा 2, 3 2 6 6 + 2 कितना हो गया 8, यानी 81 हो गया, माइनस 5 9 कितना हमारे पास होता है 45, -33 -3,
ठीक है, अब आपको क्या करना है, जितने भी यहाँ पे जो नंबर है वो माइनस में, उनको सबको क्या करना है, एक साथ में जोड़ देना है। ठीक है, ये तीनों जुड़ जाएंगे तो जोड़ देते हैं हम यहाँ पे। 3 कितना हो गया 6, 6 5 कितना हमारे पास हो गया 11, कितना हो गया 1, हासिल कितना लगा हमारे पास 1, 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 और 4 कितना हमारे पास हो गया 8 हो गया। ठीक है, यानी 81 आया। अब 81 माइनस 81 इज इक्वल टू कितना हमारे पास 0 हो जाएगा। इट मींस क्या कि जो 3 जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल इसका क्या है 0 है, तो पहला तो हमें प्रूफ हो गया। अब दूसरा हम फाइंड करते हैं, दूसरा क्या लेना हमें -1 लेना है। तो सेम इक्वेशन आपको रखना है, खाली x की जगह क्या रखोगे -1, तो 3 -1 का क्यूब -5 क्या रखोगे -1 का स्क्वायर, फिर -11 क्या रखोगे x की जगह पे -1, फिर 3 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, फिर फिर क्या होगा -1 का क्यूब कितना होगा हमारे पास -1 ही होगा, तो यहाँ पे -1 राइट कर देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। माइनस, अब देखो 1 का क्या होगा यहाँ पे सेम 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, लेकिन क्या होगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ओनली फॉर 1 हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखो 11 एकम कितना होगा 11, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस। ठीक है, तो 11 एकम कितना हो जाएगा 11। ठीक है, माइनस कितना हो गया हमारे पास 3। उसी तरह यहाँ पे 3 एकम कितना हो गया 3 हो गया, तो -3 यहाँ पे आ गया। अब एकम कितना हो गया 5 प्लस 11 माइनस कितना हो गया 3। अब जितने नंबर्स माइनस में दिए उसको एक साथ में जोड़ देना हमें, तो कितना हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा, हमारे पास हो गया ठीक है -3 -5 कितना हो गया -8, और यहाँ पे -3 कितना हो गया -11 प्लस कितना हो गया 11 इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया। तो यहाँ पे देखा हमने कि जो -1 जो है वो भी क्या है, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल का 0 है। अब लास्ट हमारे पास एक नंबर बच गया है। ठीक है, वहां पे p इज इक्वल टू कितना हमारे पास रखना है -1/3। इसे भी हम क्या करते हैं फाइंड करते हैं, तो 3 क्या रखेंगे -1/3 का क्या रख देंगे क्यूब दिया है, तो क्यूब 5 -1/3 का स्क्वायर -11। ठीक है, -1/3 -3, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होगा सेम 1 ही रहने वाला है, तो यहाँ पे 1 हो गया। अब ठीक है 9 का क्यूब और 3 का क्यूब कितना यहाँ पे होगा हमारे पास 27। ठीक है, ये माइनस। उसके बाद नेक्स्ट 5 दिया, तो 5 1 का स्क्वायर कितना होगा 1, 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे पास 9 माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा हो जाएगा कितना 11 कम कितना हो 11, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन 11 हो गया। फिर नीचे कितना है 3, यहाँ पे भी हमारे पास कितना है 3। नेक्स्ट आगे हम सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे कितना हो गया 3 एकम 3 यानी -3 अपॉन कितना हो गया 27 हमारे पास हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, 5 एकम कितना हो गया 5 बटे में कितना हमारे पास हो गया 9, -11 बटे में कितना हो गया 3, माइनस कितना हमारे पास हो गया 3। नेक्स्ट आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा हम लोग। अब देखो सबका एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे 27 हमें लाना है, कितना लाना है यहाँ पे 27, तो यहाँ पे क्या रख देंगे हम 27 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सेम 27 दिया है, तो यहाँ पे 27। अब देखो 9 के पढ़ा इस तरह पढ़ना है कि 27 आना चाहिए, कितनी बार पढ़ेंगे हम 3 बार गुणा करेंगे, तो 9 3 कितना होगा 27, तो ऊपर भी कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम 3 से करेंगे, यानी 5 3 कितना हो जाएगा हमारे पास 15। उसी तरह नेक्स्ट ठीक है, अब यहाँ पे 3 दिया, 3 के गुणा इस तरह करना है कि 27 आना चाहिए, तो कितनी बार गुणा करेंगे हम 9 बार, 9 3 कितना हो जाएगा 27, यानी ऊपर भी कितने टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 9 टाइम्स करेंगे, 11 9 कितना हो गया 99 हो गया माइनस। और यहाँ पे क्या करेंगे पूरा हम गुणा करेंगे 27 से, यानी 27 का मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं 3 बार तो हमारे पास कितना आंसर आएगा, तो वो यहाँ पे हम लिख देते हैं। अभी आगे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे हम चलते हैं यहाँ पे। अब देखो हमारे पास कितना यहाँ पे आ गया, नीचे था हमारे पास डिनोमीटर में 27 था, ऊपर था -3। अब देखो यहाँ पे 11 11 जो है क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास प्लस आ जाएगा, तो 99 जो होगा वो क्या हमारे पास होगा प्लस में होगा। ठीक है, आप सभी स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है। तो ये इस तरह ये भी थोड़ा रॉन्ग हो जाएगा हमारा। अब देखो -3 और -15 कितना हो गया हमारे पास -18 हमारे पास हो गया। नेक्स्ट क्या दिया +99 दिया हुआ हमारे पास, और 27 का मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम्स, यानी कितना हमारे पास हो जाएगा 81, कितना होगा -81। अब देखो माइनस को माइनस साथ जोड़ दो, कितना हमारे पास हो जाएगा -99 प्लस क्या हो गया 99 हो गया, अपॉन में कितना दिया 27। ठीक है, 99 हमारा कैंसिल हो गया, यानी कितना बचा 0 अपॉन में 27। इट मींस आंसर कितना हमारे पास आया 0 आया। इस तरह हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि 3 -1 और -1/3 जो है यहाँ पे जो क्यूबिक पॉलिनोमियल दिया है उसके जीरोस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे उसके रिलेशनशिप भी फाइंड करना है, तो हमें क्या करना होगा यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस, ये सारे फॉर्मूला क्या होंगे यहाँ पे रखने पड़ेंगे, तो वो भी हम क्या करते हैं यहाँ पे रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, सेम उतना ही आंसर हमारे पास भी आएगा। तो क्या करते सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे सम ऑफ द जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास -b अपॉन क्या होता है
ए होता है, ठीक है। अब देखो अल्फा कितना हमारे पास दिया है, 3 दिया है, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3 प्लस बीटा हमारे पास कितना दिया है, -1, तो हम क्या रख देंगे -1। उसके बाद देखो हमारे पास गामा कितना दिया हुआ है, -1 अपॉन कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, ठीक है। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं आगे। अब देखो यहाँ पे, अब देखो सबका देखो -1/3, ठीक है। यहाँ पे इसका एलसीएम कितना 3 दिया हुआ है, अब इसका भी एलसीएम लाना है 3, यानी किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, ठीक है। यानी 3 × 3, फिर दिया है प्लस -1, किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, यहाँ पे तो सेम दिया ही है, तो यानी क्या हमारे पास -1, ठीक है। इसे ब्रैकेट में रखना। उसके बाद नेक्स्ट थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। कितना हमारे पास हो गया 9, ठीक है। 3 एकम कितना हो गया 3 प्लस माइनस माइनस, यानी कितना हो गया -3 हो गया, प्लस माइनस कितना हो गया माइनस, अपॉन में कितना हो गया सबका 3 हमारे पास आ गया। देखो थोड़ा जोड़ देते हैं माइनस माइनस को पहले, सबसे पहले, ठीक है। 9 - 4 अपॉन कितना हो गया 3, 9 में से गया 4, कितना बचा हमारे पास 5, यानी कितना हमारे पास आया 5/3 आया, ठीक है। उसके बाद ये तो हमने क्या किया, पहला जीरो फाइंड किया, दूसरा जीरो हम क्या पढ़ेंगे, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, यानी अल्फा बीटा इंटू गामा, ठीक है, इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है -d/a होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी है हमारे पास 3 दी हुई है, और बीटा की कितनी दी हुई है -1, और गामा की कितनी दी है -1/3 दी हुई है वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई से हम कर देते हैं, 3 एकम कितना हो गया 3, यानी कितना हो गया -3 इंटू -1 अपॉन कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3 में कितना आ गया 3, 3 1 से कितना होता है 3, यानी कितना हमारे पास आ गया 1 आ गया। यानी दूसरा जो हमने फाइंड किया यहाँ पे, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना हमारे पास आया 1 आया। अब तीसरा हमारे पास क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, बीटा प्लस गामा, गामा प्लस क्या होता है अल्फा हमारे पास होता है, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है C/A। अल्फा की वैल्यू कितनी हमारे पास दी है 3, तो यहाँ पे 3 रख दो। बीटा की वैल्यू कितनी दी है -1 प्लस, फिर बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू कितनी दी है -1/3, तो 3 रख दिया, ठीक है, प्लस गामा की वैल्यू कितनी दी है -1 कितनी दी है 3, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 3 है, तो हम लिख देते हैं 3 लिख देते हैं। अब इसे थोड़ा हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 से कितना हो गया 3, 3 एकम 3, माइनस इसलिए इसमें आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। उसी तरह यहाँ पे भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी 1 कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी सेम इसी तरह मल्टीप्लाई हुआ, 3 एकम कितना हो गया हमारे पास 3 हो गया, तो यहाँ पे लिख दिया 3, माइनस है इसलिए माइनस में आ जाएगा, अपॉन में कितना हमारे पास हो गया 3। अब देखो यहाँ पे 3 1 से कितना हो जाएगा 3 हमारे पास हो जाएगा, लेकिन क्या करते हैं इसको रख देते हैं, तीनों का एलसीएम कितना है सेम है 3 आ जाएगा। अब देखो इसका एलसीएम 3 है क्या, नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 × 3, ठीक है, प्लस 1, फिर क्या दिया प्लस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास -3, यहाँ पे 1 दिया हुआ। उसके बाद 3 3 कितना हो गया 9 -9, ठीक है। अब 3 में से जाएगा यहाँ पे 1, तो कितना बचेगा यहाँ पे 3 में से -1 हुआ, यानी कितना बचा -2, यहाँ पे कितना हमारे पास आ गया -2, अपॉन में कितना हो गया 3 हो गया। माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, लेकिन सिंबल क्या रहेगा सेम, तो 9 - -2 कितना यहाँ पे हमारे पास हुआ -11, अपॉन में कितना आ गया 3 आ गया। यानी इसके हमने क्या कर लिया शून्यांक भी फाइंड कर लिया, और ये इसके क्या है जीरोस भी हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो पूरा क्या होता है हमारा सॉल्व हो जाता है। ऐसा है कि आप सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो जो है अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है, और अच्छा भी लगा होगा। तो सो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।